समस्याएं तो रखी गई, लेकिन उस समस्याओं को गौर नहीं किया उन्होंने कि मतलब ये समस्याओं से गुजर रहे हैं। सड़क तो 4 साल हम लोग यहाँ रहते हो गए, लेकिन बहुत ही समस्या है समझ। नाली पानी इतना मतलब कीचड़ हो जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। एक तो इधर एलडीए का सुनाई पड़ता है, अगर ज़्यादातर जाओ तो यही कह देते हैं कि उधर एलडीए है, इसलिए कुछ नहीं होगा यहाँ पे। और अब तो यहाँ पे पार्सल वाले भी आते हैं, वो भी सब यही कहेंगे कि हाँ इधर नाला पार करके आना है। मतलब ये छोटी सी नाली धीरे धीरे नाला कभी कभी ये होता है कि लाइट नहीं आई तो पूरा पूरा दिन कहिए नहीं आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम। बात करेंगे ज़मीनी हकीकत के कुछ नज़ारे, यहाँ की जो है सरकार ने कई प्रस्ताव पास किए थे। वहीं बात की जाए नगर निगम की, महापौर लगातार ज़िले ज़िले में जाकर जो है सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या, इसके प्रस्ताव के लिए जगह जगह जाके लोग अपना मुआयना भी करा रहे हैं। लेकिन वहीं बात आ जाती है कि नीचे अधिकारियों की, या बात की जाए वहाँ के सभासदों की, ऐलान नहीं कराते हुए नज़र आ रहे हैं। उसी को लेकर हमारी मौजूदगी फैजुल्लागंज दाऊद नगर जोन 3 में है, जहाँ जनता जो है सड़क और पानी और स्ट्रीट लाइट के लिए परेशान है। उसी को लेकर बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे मैम, जिस तरीके से जो है सरकार ने प्रस्ताव भी पास किया है, और वहीं बात की जाए नगर निगम की, महापौर ने भी लगातार जो है जगह जगह जाके वो खुद मुआयना कर रही हैं लेकिन बात आ जाती है कि अधिकारियों की और जो छोटे हैं और सभासद की, आप उनका खराब करने के लिए तो क्या समस्या है जो पास नहीं हो रहा है, जो बन नहीं रहे, तो क्या समस्या क्या लेके? अरे भैया, सड़क जो ऐसी है, मान लो हम लोगों की बरसात में ये हाल होता है हम लोगों के यहाँ कि बच्चे के रिक्शे आते हैं तो हम लोग रोड पर छोड़ने जाते हैं उनको। तो इतनी समस्याएं हैं। लाइट मतलब है ही है, रोड की इतनी ये नाला है जिसकी वजह से हम लोगों के बच्चे जो है रिक्शा पकड़ मतलब करने के लिए वहाँ रोड पे हम लोग खुद जाते हैं, रोड क्रॉस करा के वहाँ लेके जाते हैं। ये नाली की समस्या, सड़क की समस्या, मतलब ये बहुत ही जैसे उसकी वजह से हम लोग सामान लेना हुआ, बहुत दिक्कतें हैं। कुछ भी रोड तक जाने में सारी बहुत दिक्कतें आ रही हैं हम लोगों को। क्या कहना चाहेंगी, महापौर द्वारा जो है महापौर द्वारा लगातार काम किया है, लेकिन अब यहाँ पे जो सब देंगे क्या वो काम जो है किस तरीके से जो यहाँ की जो थे वो काम? सभासद यहाँ के हैं वो इस एरिया को, रामू कनौजिया जी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने कहा था उनसे? मतलब अब समस्याएं तो रखी गई, लेकिन उस समस्याओं को गौर नहीं किया उन्होंने कि मतलब ये समस्याओं से गुजर रहे हैं। सड़क तो 4 साल हम लोग यहाँ रहते हो गए, लेकिन बहुत ही समस्या है समझिए। कैसे हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं हम ही लोग जान रहे हैं। बहुत जीड़ सीड़ अवस्था है बिल्कुल। स्ट्रीट लाइट भी जो है लगी हुई है, लेकिन आती ये बता रही हैं आप लोग? लाइट आती है, जैसे कभी कभी ये होता है कि लाइट नहीं आई तो पूरा पूरा दिन कहिए नहीं आई। पानी की समस्या आ जाएगी क्योंकि मोटर है हम लोगों का, तो दिक्कतें बहुत आ जाती हैं बीच बीच में ये सब। और भी लोग हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे मैम जिस तरीके से जो है उस समस्या के लेकर? कहना चाहेंगे कि सभासद को इसमें थोड़ा कुछ ध्यान देना चाहिए, जिससे कि ये सड़क बन जाए। नाली पानी इतना मतलब कीचड़ हो जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। बारिश में ऐसे भी निकलना मुश्किल है। अगर बच्चे भी खेलना चाहें तो उससे तो खेल नहीं सकते हैं। महापौर द्वारा जो है लगातार जो जिले में जा के उस जो है कार्य चल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर जो जिस तरीके से अब बात आ जाती है कि सभासद की उनका मुआयना कराया जाता है कि वो करवाए जाएंगे, तो जो है सरकार की तरफ से क्या कहना चाहती हैं? सरकार से सर यही कहना चाहते हैं कि एक तो इधर एलडीए का सुनाई पड़ता है, अगर ज़्यादातर जाओ तो यही कह देते हैं कि उधर एलडीए है, इसलिए कुछ नहीं होगा। लेकिन जब होगा तब होगा सर। लेकिन कम से कम ये तो है कि चलने फिरने भर के तो कम से कम व्यवस्था कर दें। कहीं अब गांव में भी खड़ंजा आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इधर खड़ंजा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और अब तो यहाँ पे पार्सल वाले भी आते हैं, वो भी सब यही कहेंगे कि हाँ इधर नाला पार करके आना है। मतलब ये छोटी सी नाली धीरे धीरे नाला बन जब भर जाता होगा, अगर यहाँ पे भर जाता हो तो किस तरफ से निकलना होता होगा? बहुत मुश्किल में सर निकल पाते हैं। पैदल तो निकलना हो ही नहीं पाता है, और निकलना भी होगा तो आधे आधे कपड़े सब खराब हो जाएंगे, शूज़ वगैरह गीले हो जाएंगे। ये होता है। बच्चों का तो रोज़ का ही स्कूल का आना जाना होता है। रिक्शे वाले भी, वैन वाले भी इधर आने को तैयार नहीं होते हैं। हम लोग ओला उबर करते हैं, वो सब भी मना ही कर देते हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगी मैम जो है? सर, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये रोड की है, जो कि यहाँ पे नालियों का भी प्रॉपर कोई वो नहीं है, निकासी नहीं है, जिसकी वजह से पूरी रोड का पानी हमारी तरफ आता है, जिससे बच्चों को, लोगों को निकलने में बहुत ही दिक्कत होती है। कई बार बाइक, कई बार स्कूटी, बच्चे स्लिप हुए हैं, साइकिल से स्लिप हुए हैं, बच्चे खेल नहीं सकते हैं। नॉर्मल चलने पे भी कई बार बूढ़े लोग भी कई बार स्लिप हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी शॉप है तो हम प्रॉपर देखते रहते हैं। और मेन ये रोड कनेक्टेड है पूरा पीछे तक,
जो योगी जी स्कूल की तरफ निकलती है, पीछे मंदिर है, वहाँ की रोड, तो मेन रोड यही है। और मेन रोड में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, प्रॉपर कहीं से कोई निकासी नहीं है, प्रॉपर पानी भर जाता है। अभी भी आप देखेंगे तो पानी भरा हुआ है। क्या कहेंगी, क्या समस्या लेंगे आपने इसकी शिकायत जो है कराई थी नगर निगम से? कई बार की गई है, हमारे बड़े लोगों के द्वारा एप्लीकेशंस दी गई हैं, पर यहाँ के जो सभासद हैं रामू कनौजिया जी, उन्होंने कभी भी गौर नहीं फरमाया। जबकि वो जब वोट मांगने आए थे 4 साल पहले, तब सबसे बड़ी समस्या हमने उनसे यही रखी थी कि सर यहाँ की रोड बननी चाहिए। बट अभी तक कोई काम, कोई यहाँ पे आला अधिकारी आज तक नहीं आया जो देखा हो या जाना हो। लेकिन महापौर ने लगातार जो है जिले जिले में जाके लोगों को विरोध कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जहाँ जहाँ भी रोड की समस्या, पूरे प्रस्ताव भी पास कर दिए, सभासदों को भी प्रस्ताव पास कर दिए, तो फिर भी जो है उसका कार्य नहीं हो रहा। कैसे? नहीं, यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं है। और कई बार हम लोगों ने एप्लीकेशन दी, कई बार हम लोगों ने खुद, ये आप रोड देख रहे हैं, हम लोगों ने खुद बनवाई है, कई बार मलबा डलवाया गया, पर कोई भी सुधार नहीं है। और आप देख रहे हैं खड़ंजे तक ही ये हाल है। जब बारिश होती है या कभी पानी आता है तो पूरी रोड ऐसी भर जाती है, हमें अपने बच्चों को छोड़ना जाना होता है स्कूल, ये बस की तरफ, तो पूरा पानी समझ लीजिए भरता है। और बाइक वगैरह बहुत स्किड करती हैं, जिससे खुद को चोट लग सकती है। अभी आप बता रही थी कि महापौर का दौरा भी बता रही थी, यहाँ पीछे वाले महापौर लोग आए थी और मुआयना करके गए भी थी। नहीं, यहाँ तो कोई अभी नहीं आया। यहाँ पे कोई भी बता रही ना, यहाँ कोई आला अधिकारी आज तक नहीं आया। ना कि यहाँ रामू कनौजिया कभी आए हों देखने, बल्कि सभासद जो है नहीं, हाँ, सभासद कभी नहीं आए देखने। क्या कहेंगे? अरे सर, वो कभी भी अगर रामू कनौजिया ही सुन ले तो रोडें बन ना जाएं, वो कभी नहीं सुनते किसी की। वो बस कहीं कहीं बनवाते रहते, लेकिन इस इलाके में कभी वो गौर नहीं कर रहे। अब उनसे आप कहिए या आप खुद सोचिएगा, तो आप ये रोड कंप्लीट करवाइएगा। तो देखिए, तमाम लोग आएंगे जो कि उससे आएगा, जो यहाँ के जो सभासद हैं, और रामू कनौजिया आएंगे, जोन 3 फैजुल्लागंज और जो है दाऊद नगर का आएगा। और यहाँ पे कुछ महिलाएं लोग की बड़ी समस्या आएंगे, लोगों के छोटे छोटे बच्चे आएंगे और यहाँ पे ओवर भी करती हैं, तो वो भी यहाँ नहीं आती। और कुछ लोग जेंट्स लोगों की बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? सर, सारी समस्या आपके सामने आ ही गई है। और मेन चीज़ यही है कि हमारे का जो रामू कनौजिया हैं, वो कभी भी महापौर को नहीं लेके आए, किसी अधिकारी से उन्होंने वो नहीं करवाया। यही सब समस्याएं हैं। लाइट भी किया, लाइट भी बता रहे हैं अब आप कि जो लाइट की समस्या जलती कभी नहीं जली, कभी नहीं जली, कभी नहीं जली, आज तक नहीं जली। अच्छा, इंदिहाला हो जाता होगा, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो फिर क्या करना? और अगर रात में निकलना हो तो कैसे निकलते होंगे? अब तो सर ये सारी मुसीबत परेशानियाँ हैं। अब क्या बताएं, 8 बजे के बाद यहाँ अंधेरा हो जाता है। जब तक हम लोग की दुकानें खुली रहती हैं तो थोड़ी बहुत रोशनी रहती है, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाता है। क्या कहेंगे सर? यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। रामू कनौजिया जो सभासद है हमारे, उनके पास भी कई बार एप्लीकेशन भी दिया हम लोगों ने, और विधायक जी के पास भी गए, एप्लीकेशन दिया, कोई अभी तक न कार्रवाई हुई। जब जाते हैं तो क्या आश्वासन मिलता है कि आपकी रोड पास हो गई है, मगर अभी तक ज़मीनी हकीकत ये है कि कोई भी यहाँ सुनवाई नहीं हम लोगों की है। और हम लोग खुद यहाँ पे मलबा चंदा लगा के, मलबा गिरवा के रास्ता अपना बनाते हैं, वरना इतना लोग बरसात में गिर जाते हैं, बच्चे हैं, बुढ़े हैं, निकलने की रास्ता नहीं रहती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही गुजारिश करूंगा कि जल्दी इस यहाँ वार्ड की शिवपुरम कॉलोनी की सुनवाई हो जाए। ठीक, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम तो ये कहना चाहेंगे, हमारे सभासद जी आज तक चुनाव के बाद तो कभी देखने नहीं आए, ना तो कभी दवा स्प्रे हुई है मच्छरों वाली, ना कभी यहाँ झाड़ू वाला कोई आया है। मतलब अगर गड्ढा है तो कहीं एक ट्राली मलबा भी डलवा दिया होता, तब भी हम जानते कि हाँ सभासद जी देख रहे हैं कुछ। और सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन यहाँ जो लोकल हमारे राजनेता हैं उनको भी तो देखना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? तो अभी तो मान लीजिए विधायक जी के पास मैं गया, हमारे मोहल्ले विधायक जी का क्या नाम? नीरज बोरा जी के आवास पे मैं पुरनिया गया, कम से कम 15-20 लोग थे, पिछले साल की बात है। और तो हमको आश्वासन मिला कि हाँ हम उसको बहुत जल्दी से जल्दी बनवाएंगे, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। सभासद के पास हम लोग मोहल्ले के जाते हैं 10-10, 20-20 लोग, कभी दवा तक नहीं स्प्रे हुई, ना कहीं देखने आए। अभी तो ये बताइए कि अभी तो फिलहाल जो है स्कूल की छुट्टियां चल रही, छोटे छोटे बच्चे होंगे, अभी तो घर में है, लेकिन स्कूल खुल जाएगा तो समस्या होंगी या जाने? एक दिन बारिश हो जाए तो 10 दिन यहाँ पानी भरा रहता है, कम से कम 1.5 फीट। अब निकासी नहीं है तो कहाँ जाइए? बच्चों को निकालने के लिए या तो मोटरसाइकिल से छोड़ने जाओ रोड पे,
उसके अलावा यहाँ कोई विकल्प नहीं है। ये हमारी मौजूदगी थी समिति फजूल्लागंज जोन 3 में। जिस तरीके से लोगों की सड़क और स्ट्रीट लाइट की जो परेशानी हैगी उसको लेकर जो है आम जनता काफ़ी नाराज़ हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस समय जो इलेक्शन होता है वोट के समय लोग आते हैं वोट मांगते हैं, लेकिन जब जो है वो जाते हैं तो वो उसको किसी और नज़रिए से देखते हैं। लेकिन आम जनता है वो परेशानी हो रही हैगी। और इनकी मांग है कि जिस तरीके से नगर निगम की महापौर लगातार लोगों को प्रस्ताव पास कर रही हैं कि हमारे भी रोड का प्रस्ताव पास करें और अधिकारी जल्दी इस पर कार्रवाई करने का कष्ट करें। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आकाश टाइम।